इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सेकेंड पार्ट। इसमें बात कर रहे हैं यूज़र्स की, उपयोगकर्ता। यूज़र्स दो तरीके के, पहला है इंटरनल यूज़र्स आंतरिक उपयोगकर्ता, दूसरा है एक्सटर्नल यूज़र्स बाह्य उपयोगकर्ता। इंटरनल यूज़र्स में पहला है ओनर, स्वामी, बिजनेस का मालिक। उसको अपने बिजनेस में इंटरेस्ट होता ही होता है, अपने बिजनेस में रुचि होती है कि उसका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस में, उसको तो उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए होती है। फिर इंटरनल यूजर्स में दूसरा मैनेजर, अगर बिजनेस में कोई मैनेजर है तो उसको भी उस बिजनेस की रुचि होती है। तीसरा है एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ भी उस बिजनेस में रुचि रखते हैं जिस बिजनेस में वो काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, वो कंपनी किस तरीके से चल रही है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, एम्प्लॉयज़ भी उस बिजनेस में रुचि रखते हैं। फिर आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, निवेशक एवं संभावित निवेशक। इन्वेस्टर वो जो बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो उनको भी उस बिजनेस का या उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट होता है कि उस बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, वो कंपनी किस तरीके से चल रही है, प्रॉफिट में या लॉस में, जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। पोटेंशियल इन्वेस्टर वो जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी उस बिज़नेस पर इंटरेस्ट रखते हैं, उस बिज़नेस में रुचि रखते हैं कि उनके प्रॉफिट है या लॉस है, ताकि वो पैसा इन्वेस्ट कर सके। दूसरा है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक एवं वित्तीय संस्थान। जो बैंक लोन देती है वो भी उस बिज़नेस को जानना चाहती है कि उस बिज़नेस का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ताकि वो बिजनेस में लोन दे तो उनका लोन डूबे नहीं, जो फाइनेंस करे वो फाइनेंस डूबे नहीं। तो उनको भी उस बिजनेस में रुचि होती है कि उनके बिजनेस का प्रॉफिट है या लॉस। तीसरा है क्रेडिटर्स, लेनदार, जो पैसा उधार देते हैं वो भी उस बिजनेस में रुचि रखते हैं कि उनका पैसा उधार दिया है तो पैसा डूबे नहीं, उनका पैसा वापस रिकवर हो जाए, वो भी उस बिजनेस में रुचि रखेंगे कि बिजनेस का प्रॉफिट है या लॉस। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स, सरकार भी उस बिजनेस में रुचि रखती है ताकि उनको टैक्स मिल सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर्स, कस्टमर्स भी उस बिजनेस में रुचि रखते हैं जिस बिजनेस का वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो कंपनी किस तरीके से चल रही है, उसमें भी वो ग्राहक भी उसमें रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखते हैं। ये है यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में तो ओनर, मैनेजर, एम्प्लॉयज। एक्सटर्नल यूजर्स में इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स, कस्टमर्स, ये एक्सटर्नल यूजर्स। अब बात करें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ने डेफिनेशन दी, लेखांकन का संबंध उन लेन देन या घटनाओं, अकाउंटिंग का संबंध उन ट्रांजैक्शन से जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, फाइनेंशियल नेचर की होती है, जो मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, जो रिकॉर्ड करना है किस में, रुपीस में, वर्गीकृत करने, क्लासिफाइंग करने, संक्षेप में व्यक्त करने, समराइज करने या उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से, जो रिजल्ट है उसको एनालाइज करने की आर्ट से। लेखांकन का संबंध उन लेन देन एवं घटनाओं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। इंग्लिश में डेफिनेशन है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA had defined accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and its terms of money, transaction and event which are in a part of list of financial character and interpreting the result thereof। ये डेफिनेशन दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स AICPA ने। ये डेफिनेशन भी और मीनिंग भी। आज के लिए इतना ही।